जननायक जनता पार्टी के भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा प्रत्याशी व पूर्व विधायक राव बहादुर ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद चौटाला परिवार एक होगा और मिलकर हरियाणा विधानसभा का चुनाव लड़ते हुए सरकार बनाएंगे। हालांकि जो दोनों परिवारों में मनमुटाव है उसे दोनों परिवारों के बीच नकारात्मक भूमिका निभाकर दूर करते हुए एक करने की कोशिश हो रही है। बड़े चौटाला साहब का भी मामले को लेकर सकारात्मक रुख है। दरअसल राव बहादुर सिंह दादरी में जनसंपर्क अभियान के दौरान मीडिया से बातचीत कर रहे थे। चौटाला परिवार को एक करने की पहल की, तो क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव के बाद में एक कर पाएंगे? जहाँ तक मेरा प्रयास है, मैं एक बात का तो मैं धन्यवाद करूंगा कि मैंने जब ये जेजेपी पार्टी की टिकट ली, शायद जिस टाइम तो थोड़ा सा कहीं न कहीं मनमुटाव था, लेकिन इस बात को लेकर के मैं अभय सिंह का, ओम प्रकाश चौटाला का भी धन्यवाद करूंगा कि मैंने कहा आप कैंडिडेट मत नहीं खड़ा करना। उन्होंने मेरी बात को मान करके, क्योंकि मैं असलियत में यह है कि मैं पूरे परिवार का एक साझला उम्मीदवार हूँ। मेरे लिए आज डॉक्टर अजय सिंह भी वैसे हैं, दुष्यंत भी वैसा है, और इसी प्रकार से अभय सिंह की बात करूं चाहे ओम प्रकाश चौटाला की बात करूं, मैं उनका सभी का सम्मान करता हूं, करता भी रहूंगा और प्रयास करेंगे आने वाले दिनों में भगवान सद्बुद्धि दे और परिवार एक जगह होकर के अगली राजनीति करने का काम करें। क्या लोकसभा चुनाव के बाद में एक हो सकते हैं? मैं समझता हूं कि हम प्रयास करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे उनको सद्बुद्धि दे और वो एक होकर के पूरा परिवार एक जगह चले। मैं समझता हूँ कि भगवान ऐसा करेगा तो शायद एक भी हो सकते हैं। अगर एक हो गए तो आगे की राजनीति कैसी रहेगी? आगे की राजनीति अगर एक हो जाते हैं तो मैं कह सकता हूँ कि आने वाला विधानसभा का चुनाव हमारी सरकार बनेगी और हमारे इस परिवार का मुख्यमंत्री बनेगा। उन्होंने कहा कि इनेलो व जजपा को चौटाला परिवार के माध्यम से एक करने की कोशिश लगातार जारी है। दोनों पक्षों की ओर से भी सकारात्मक होने की उम्मीद है। बड़े चौटाला साहब समझते हैं यही कारण है कि अजय व अभय चौटाला का मनमुटाव जल्द दूर होगा। साथ ही कहा कि मैं अपने क्षेत्र में चौटाला परिवार का साझा उम्मीदवार हूँ। मेरी पहल पर ही इनेलो ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। लोकसभा का निर्दलीय चुनाव लड़ने की इच्छा थी, अब जजपा ने टिकट दिया तो जीत पक्की हो गई है। पार्टी ने आज आपके बीच में चाबी का निशान दिया और आशीर्वाद दिया, उसको लेकर के मैं पिछले एक महीने से बराबर पूरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में तकरीबन मेरे पास में 4-5 दिन के गांव और रह गए। दोबारा महेंद्रगढ़ निकालूंगा, पूरी भिवानी दादरी निकालने का काम किया और उसको लेकर के जिस प्रकार का मुझे जो यकीन था और जो मेरे को प्यार दे रहे थे, उसी प्रकार का रिस्पॉन्स आज भी मिल रहा है। सभी बुजुर्ग नौजवान साथी, मेरी माता बहनें मेरे को आशीर्वाद दे रही है और मैं ये चुनाव फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ तकरीबन 4,20,000 वोटों से जीतूंगा। जहां तक मैं समझता हूं कि जहां तक कांग्रेस का तो ऐसा हल है, पीछे राज्यसभा का चुनाव हुआ था और वो अपने आप में किस प्रकार का धोखा कर करके और अपने कैंडिडेट को हराने का काम किया, तो आज भी कांग्रेस और बीजेपी तो मिली हुई है। चाहे आप हमारे माननीय मनोहर लाल के मुकाबले में जो कैंडिडेट दिया है वो देख लो, उधर है राव इंद्रजीत के मुकाबले में दिया वो कैंडिडेट देख लो, तो मिल करके और एक राज चलाने का काम करे। इसी प्रकार से आज महेंद्रगढ़ में जिस प्रकार का कैंडिडेट राव दान सिंह दिया, जबकि वो कहीं भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में महेंद्रगढ़ में भी नहीं गया और उसको ये इसलिए टिकट दी कि कहीं न कहीं बहादुर सिंह का वोट काट करके और धर्मवीर को जिताने का काम मिल करके चल रहे हैं। मैं तो नहीं समझता कि ये बीजेपी को कहीं गिराने का काम करेंगे। राव बहादुर ने कहा कि बीजेपी की सदैव क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने की रीत रही है। यही कारण है कि बीजेपी ने हरियाणा में जजपा से किनारा कर लिया। अब अल्पमत में हरियाणा सरकार के खिलाफ जजपा विधायक वोट करेंगे। इस मामले में दुष्यंत चौटाला पहले भी कह चुके हैं और वो जुबान के धनी भी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस व बीजेपी आपस में मिले हुए हैं। कांग्रेस द्वारा कभी राज्यसभा चुनाव में तो अब लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जिताने के लिए प्रत्याशी उतारे हैं।